हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. Okay, and question number 5 is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Okay. तो सबसे पहले तो जो फाइंड करना है हम लेट भी वही करेंगे. ओके, सो लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर. ओके, गार्डन किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. ओके, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. लेंथ प्लस विड्थ. ओके, लेंथ इज x, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. ये हमारा क्या है? पेरीमीटर. ओके, नाउ एज पर द फॉर्मूला ये हमारा पेरीमीटर है. नाउ वी विल गो बाय द स्टेटमेंट. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than width. इसे अभी के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि पेरीमीटर की बात हो रही है. तो मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ. हमें जो ये मैंने हाईलाइट किया है हाफ द लेंथ ऑफ द गार्डन, इसे फोकस करना है कि पेरीमीटर की जो बात हो रही है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीन्स पेरीमीटर का हाफ क्या है? 36 मीटर. ओके, देन हमें सेकेंड लॉजिक दे रखा है, वो इस लाइन में दे रखा है. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. तो सबसे पहले हम वी विल गो बाय द फर्स्ट लॉजिक. हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, दिस इज द पेरीमीटर. हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर. ओके, इट मीन्स पेरीमीटर is equal to 36 into 2 which is 72 meter. and perimeter क्या है आपका? 2 into x plus y is equal to 72. तो x plus y क्या आ जाएगा यहाँ से? 72 अपॉन 2 36. एक इक्वेशन हो गई हमारे पास ये x plus y is equal to 36. ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे सेकेंड लॉजिक से. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ क्या है हमारे पास? x. x इज इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ. विड्थ क्या है? y. y से 4 ज़्यादा, तो x क्या हो गया? y प्लस 4. अब ये y प्लस का है, इस साइड आकर क्या बन जाएगा? माइनस का. x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4. ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन. अभी हमें कोई भी मेथड नहीं पता, ना ही एलिमिनेशन ना ही सब्स्टिट्यूशन. सो हम जूनियर क्लासेस में जो हमने स्टडी किया है हम उसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड सेकेंड में हमारे पास आया था x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. ओके, इसी x को हम यहाँ पुट कर देते हैं. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारी सेकेंड. इस x की वैल्यू को x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. x की जगह पुट किया y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36. 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36. 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 विच इज़ 32. y क्या आ गया? 2y इज 32 एंड y क्या आ गया आपका? 32 अपॉन 2 16. तो y क्या आ गया हमारे पास? 16. x क्या होगा आपका? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. तो x क्या हो गया आपका? 16 प्लस 4 इट इज़ 20. ओके, तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई? 20 मीटर एंड विड्थ क्या आ गई? 16 मीटर. तो आपको दिख रहा होगा कि लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है. 2 इंटू 36 विच इज़ 72. 72 का हाफ क्या हो गया? 36. तो पेरीमीटर हमारा क्या हो गया? 36. तो
This is our solution. Okay, moving to the sixth question. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. अब हमें इसका एक पेयर दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से, सेकंड पेयर हमें इस तरीके से निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए कि जो उनका आंसर आए वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने आपस में. इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स हैविंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एंड हमें पता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. ओके, तो a1 हमारे पास है 2 और b1 हमारे पास है 3. ठीक है, तो हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है कि a1 अपॉन a2, जैसे मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं सपोज 4x. ठीक है, a2 हमने लिया 4, तो a1 अपॉन a2 क्या बन गया 1 अपॉन 2. अब ये 3 अपॉन 6 नहीं होना चाहिए विच इज़ 1 अपॉन 2 कॉम्बिनेशन, कुछ और हो सकता है. तो मैं ले लेती हूँ सपोज 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 7. ये दोनों इक्वल नहीं है. अगर दोनों इक्वल नहीं हैं इट मीन्स x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो हमें बेसिकली देखना है हमारे पास a2 भी नहीं है एंड b2 भी नहीं है एंड c2 भी नहीं है. तो हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि a1 अपॉन a2 इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के, तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी. तो यहाँ पर 7 की जगह पे आप 8 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते थे और यहाँ पर भी. ठीक है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि जब भी आप रिलेशन देखोगे इन दोनों के बीच में तो a1 अपॉन a2, ये a1 है और ये a2 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए b1 अपॉन b2 के. तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया a1 अपॉन a2 क्या आ गया, a1 इज़ 2 एंड a2 इज़ 4, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2. एंड b1 क्या आ गया हमारे पास, b1 है हमारे पास 3 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी 3 अपॉन 7. तो ये दोनों किसी भी सिचुएशन में इक्वल नहीं है. तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन होगी ये इसका करेक्ट सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन होगी जो कि लाइंस क्या होंगी आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी. आपकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपने कुछ और बनाई और वो भी आंसर करेक्ट होगा. ओके, सेकेंड पार्ट में हमें इसी इक्वेशन से मिलती जुलती ऐसी इक्वेशन बनानी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. हमें ऐसे इसमें a1 की वैल्यू आ रही है 2 और b1 की वैल्यू आ रही है 3 और c1 की वैल्यू है माइनस 8. अब हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जो इक्वेशन बने वो क्या हो पैरेलल. पैरेलल लाइंस में क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, एंड ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं c1 अपॉन c2 के. तो हमें इक्वल रखना है, जैसे a1 अपॉन a2 को इक्वल रखना है b1 अपॉन b2 के. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको डबल कर देती हूँ और इसको भी डबल कर देती हूँ, राइट. 4x प्लस 6y और यहाँ मैं कुछ और वेरिएबल ले लेती हूँ माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब देखो अब a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 बन गया, ये भी 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 बन गया. तो ये दोनों इक्वल हो गए. a2 की वैल्यू आ गई 4, b2 की वैल्यू आ गई 6 एंड c2 की वैल्यू आ गई माइनस 10. तो a1 अपॉन a2 हो गया हमारे पास 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 क्या हो गया हमारे पास 3 अपॉन 6, ये भी क्या हो गया 1 अपॉन 2. तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए. एंड c1 अपॉन c2 क्या हो गया हमारे पास माइनस 8 अपॉन माइनस 10 4 अपॉन 5, ये इक्वल नहीं है. ओके, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये जो सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई ये आंसर है आपका फॉर पैरेलल लाइंस. सेकेंड पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट पैरेलल लाइंस. हमें ये फोकस करना है कि पैरेलल लाइंस बनाने के लिए अब हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, राइट. नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट. हमारे पास इक्वेशन सेम है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब हमें ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है कि वो इसके कोइंसिडेंट हो. कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए.
ओके, मीन्स उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो। तो जब भी हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं तो हम जस्ट पूरी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आ सकती है यहाँ पर आपके पास है 2x + 3y - 8 = 0। इसकी जगह पे आपके पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है। और अगर आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कोइंसिडेंट लाइंस बने, सिंपली इसको किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3, तो न्यू जो लाइन बनी 6x + 3 3 = 9, 9y - 24 = 0। ओके, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट केस में क्या होता है आपके पास, लाइंस दे आर हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर हैं एंड उनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। उसमें हमारे पास कंडीशन होती है कि जो a1/a2 है वो इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के। अब हम इस सिनेरियो में देख लेते हैं, ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 एंड c2। 2/6 इक्वल है 3/9 के, इक्वल है -8/-24 के। देखते हैं, ये बन गया 1/3, ये भी आ गया 1/3 और ये भी आ गया, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट होके 1/3। तो ये इक्वल हो गए। तभी हमने इसकी इक्वेशन इस तरीके से की है कि इन पूरी इक्वेशन को हमें एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। आप किसी भी इंटीजर से कर सकते हो, 4 से भी, 5 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। ओके, जस्ट जब भी आप करोगे जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्टली मल्टीपल होगी, और जब वो एग्जैक्टली मल्टीपल होगी तो जो लाइंस हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, मूविंग टू 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Draw the graph of the equations x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो हमारे पास सबसे पहले दो इक्वेशंस कौन सी हैं, x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। उनको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमें इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। जब x 0 है तब y क्या है। अब जब हमें y निकालना है तो y को हम अपनी तरफ ही रखेंगे, -y = ये दोनों उस साइड जाकर, ये 1 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, ये x भी इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, -y = -1 कॉमन ले लिया, 1 + x रह गया, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट हो गया, y क्या हो गया 1 + x। ठीक है, अब जब x 0 है, x को 0 पुट करो, 1 + 0 तो y क्या आ गया 1। जब x 0 है तो y क्या है हमारे पास 1। जब y 0 है तब x क्या है। अब हमें x निकालना है तो हम x को अपने पास ही रखेंगे और y को उस साइड ले जाएंगे। x = ये माइनस का y है, राइट हैंड साइड में आकर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 है इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। अब हमें सिंपली y को 0 पुट करना है, 0 - 1 तो x क्या आ गया -1। तो जब y 0 है तो x क्या है -1। ओके, अब x 0 था तो y था 1, y 0 है तो x है -1। ओके, अब इस इक्वेशन में देखो, जब x 0 है तो y क्या है, हमें जो निकालना है हम उसे अपने पास रखेंगे। 2y = ये माइनस का 12 इस साइड होकर प्लस का हो जाएगा, ये 3x प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। y = 12 - 3x/2। अब 0 पुट करेंगे, 12 - 3 × 0/2, 12 - 0/2 दैट इज़ 12/2, 6। तो जब x 0 है तो y क्या है 6, और जब y 0 है तब x क्या है हमारे पास। अब देखो हमें निकालना है x, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x = y उस साइड 12 उस साइड जाकर माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और 2y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -2y। x = 12 - 2y/3
y को 0 पुट किया, 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, ये आ गया 4। तो हमारे पास जो टेबल बनी, जब x 0 था तो y क्या था 6, और जब y 0 है तो x क्या है हमारे पास 4। ओके, x 0 y 1, ऑन y एक्सिस x 0, x 0 y 1, तो ये हो गया ये पॉइंट। ओके, y एक्सिस पर 1 जो पॉइंट है उस पर x क्या होगा 0, एंड ऑन x एक्सिस y इज 0, लेकिन x एक्सिस पर वैल्यू क्या है x माइनस 1 y 0, ये पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। ओके, इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें विद द हेल्प ऑफ रूलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ x 0 y 6, ये हमारे पास हो गया ये वाला पॉइंट, एंड y 0 x 4, y 0 x 4, ये हो गया ये वाला पॉइंट। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ओके, हियर वी गो, एंड ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, उसका ग्राफ है। एंड ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन है इनका, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। x की वैल्यू 2 पुट करें, 3 2 ज़ा 6, y की वैल्यू 3, और 2 3 ज़ा अगेन 6, 6 प्लस 6 इज 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स द solution is consistent, but the ask is not that the solution is consistent or not. Ask is we have to find out the coordinates of the triangular region which is formed by these two lines and x axis. अब हमारी x axis क्या है, ये x axis है, ये हमारी x axis है। अब मैं रेड से ही ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट ट्रायंगल सही बन जाए। ये जो मैंने ड्रॉ किया इन दोनों लाइंस से और एक्स एक्सिस से अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल बन रहा है। मैं इसे शेड कर रही हूँ, दिस इज़ द शेडेड रीजन, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, एक कोऑर्डिनेट तो यही हो गया x2 y3, ओके, दिस इज a, b एंड दिस पॉइंट इज c। b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं विच इज़ -1, एंड y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस ऑन एक्स एक्सिस अगर ये पॉइंट है इसमें y क्या है 0 है। ओके, ऑन एक्स एक्सिस y इज़ 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 एंड 0। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 एंड 3, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 एंड 0, एंड c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 एंड 0। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन।